हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आई और आज अपन बात करने वाले हैं डिटेल्स में प्रशासन अधिकारी के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि जो यहाँ पे सूची जारी की गई है, प्रथम सूची, ठीक है ना, दस्तावेज वेरिफिकेशन की। हम प्रथम इसलिए बोले हैं क्योंकि अभी दो सूची यहाँ पे और आएंगी। अब वो कैसे आएंगी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहले तो अपन बात करने वाले हैं कि बैटिंग आवेदकों को मौका मिलेगा, ये मैं बता दूं, ठीक है ना। कितने मिलेगा? 40+ बैटिंग आवेदकों को मौका मिलेगा, ठीक है। किस स्टेट में कितने, वो भी बात करने वाले हैं। दूसरा, सत्यापन की जो रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी जो प्रथम सूची आई है इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर सेकंड भी यहाँ पे जारी की जाएगी। वो क्यों की जाएगी वो बताऊंगा मैं आपको। और एक सवाल होगा कि जो पहले से जो कार्यरत है मेहमान प्रवक्ता, वो कम से कम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 500+ यहाँ पे बार होने वाले, ठीक है ना। कैसे होने वाले बताऊंगा मैं आपको। तो अपन आज डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों को क्लियर स्पष्ट आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आप लोगों से। दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे नए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को लें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की टेक इन्फॉर्मेशन, ये भर्ती संबंधी जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, पहली तो आपको पता है कि ये सूची यहाँ पे जारी हुई थी, इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 6/11 और 7/11 को दोस्तों यहाँ पे हुए थे, बेगा वारिया सारिया, ठीक है ना। यहाँ पे अब पहले जो लिस्ट में दोस्तों कितने आवेदकों का दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, देखिए यहाँ पे ये लिस्ट है। और यहाँ पे हम बात कर ले कितने आवेदक, देखिए ये लिस्ट यहाँ पे जारी हुई थी सभी ट्रेडों की और 6/11 को यहाँ पे हुए थे। तो इसमें जो लिस्ट थी, प्रथम लिस्ट, इसमें आवेदक थे कितने टोटल, हम बात कर लेते हैं 77 इसमें थे। और सेकंड लिस्ट आपकी ये रहेगी, और इसमें जो आवेदक थे वो सभी ट्रेडों में बहुत 61, यानी 138 आवेदकों को दोस्तों यहाँ पे बुलाए गए थे पहले। कितने? 138। अब 138 में कुछ दोस्तों ऐसे हैं इसमें जिनके अलग अलग ट्रेडों में जिन्होंने किया, जिनके पास युक्त क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोटल जो भर्ती होनी इनकी वो रहेगी 72। कितने आवेदक रहेंगे पूरे भर्ती में से? 72 इनकी जो भर्ती होनी है, बैगा सारी भारी, ठीक है ना, जो SC कैटेगरी को रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी। दूसरी हम बात कर लेते हैं, वो आप लोग देख लो यहाँ पे। दूसरी दोस्तों आपकी ये रहेगी, और ये रहेगी नॉर्मल आवेदक की, जिसमें आप लोगों को 24, 25, 27, 28 को ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कितने आवेदन को सोच, यहाँ पे जो सूची यहाँ पे जा रही है वो देख लो। देखिए ये तो देखिए यहाँ पे 326 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। लेकिन दोस्तों बता दूं मैं, 325 इन्होंने जो 326 इन्होंने जारी किए, 326 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 285 लोगों का। कितने लोगों को होने वाला है? 285 लोगों को यहाँ पे होने वाला है। कैसे होने वाला बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और सूची यहाँ पे आने वाली है, मतलब बैटिंग आवेदकों को दोस्तों मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। किस स्टेट में नहीं मिलने वाला है, किस मिलेगा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये तो रहेगी। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई सभी के यहाँ पे नाम मेंशन है, आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। तो आप पूरी लिस्ट आप सभी के अलग यहाँ ट्रेड होंगे यहाँ पे दी हुई, आप लोगों के पास मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली अभी तक तो बोलो MP स्कूल पोर्टल पे चले जाएं और वहां से आप लोग कल डाउनलोड, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको नोटिस में जाकर, ठीक है। अब दोस्तों कुछ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, वो आप लोग देख लो। अब देखिए दोस्तों, जो अभी यहाँ पे सूची यहाँ पे जारी की गई है 326 आवेदकों की, ठीक है, अलग ट्रेड में। अब दोस्तों 326 में से कुछ आवेदक ऐसे हैं जिनका एक आवेदक के मैक्सिमम बता दूं मैं 7-7 ट्रेडों में सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, 7-7 ट्रेडों में। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। किसी का 4 में हुआ है, किसी का 3 में हुआ है, किसी का 2 में हुआ है, 2 में अधिकतर लोगों का हुआ है, ठीक है ना यहाँ पे। तो उसमें से दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं जिनका हर ट्रेड में नाम आया है, वो बताऊंगा। मैंने लिस्ट बना ली यहाँ पे, ठीक है ना। आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि हाँ इतने लोगों का अलग ट्रेड में नाम है, तो मतलब इन्होंने हर सीट को रिजर्व किया है। तो फिर वहां से जो बैटिंग है दोस्तों वो क्लियर होती जाएगी। मान लो किसी की 1 बैटिंग है, किसी की 2 बैटिंग है, किसी की 3 है, उनको दोस्तों मिलेगा मौका। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों उनके लिए खुशखबरी बात रहने वाली, राहत वाली बात है, ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ मैंने बना ली लिस्ट, आप लोग यहाँ पे देखोगे ये दिख रहा है ये वाला कलर। तो ये कलर है जिन आवेदक का डबल नाम है हर ट्रेड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन कर लिए कि जो अलग ट्रेड का नाम है जिनका, तो उनका 2-2 जगह नाम दिख रहा है, ठीक है ना। यानी किसी का फिटर में भी है, तो वेल्डर में, मशीनिस्ट में है, ठीक है ना, और टर्नर में है, या मोटर मैकेनिक में, डीजल मैकेनिक में, वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये तो है पूरी मैं आपने मैंने मेंशन कर ली, ठीक है। और मैंने एक और लिस्ट बनाई है, वो भी अलग रहने वाली है, ठीक है। ये पूरे नाम में आपके डबल डबल रहने वाले हर ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मेंशन है, क्योंकि जो लिस्ट है पूरी आपको पता है कि 326 नंबर की थी, ये नंबर, ठीक है। ये रहेंगे 326, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दी, कर ली मैंने। अब हम एक और लिस्ट मेरी देखो ये रहेगी कि वो दोस्तों वो ये रहेगी जो मुझे मिले हैं। हो सकता है 1-2 छूट गए हों या ठीक है रह गए हों, लेकिन जो मुझे मिले हुए हैं उसमें से कि भाई किस आवेदक का किसके ट्रेड में नाम है, ठीक है यहाँ पे। तो मतलब दोस्तों ये जो आवेदक है किसी एक ट्रेड में ज्वाइन करेंगे,
ठीक है ना यहाँ पे, तो मतलब दूसरी ट्रेड यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो फिर बैटिंग को दोस्त मिलेगा मौका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके अनुसार कि हाँ उस ट्रेड में कितनी बैटिंग तक क्लियर हो सकती है। अब देखिए पहली जो रहेंगी निकिता वनकरे हैं, इनका 2 ट्रेड में नाम है। कौन कौन से ट्रेड में नाम है? एक फिटर में है और दूसरा बेल्डर में है। ठीक है ना, इनको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिटर लेंगे या तो बेल्डर लेंगी। दूसरा प्रियंका राजे हैं, 2 ट्रेड में नाम है जिनका फिटर में और डीएल मैकेनिक में, ये भी एक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके पश्चात आशीष राठौर हैं, इनका भी 2 ट्रेड में नाम है, फिटर में और टर्नर में। पहली बात तो इन सभी का बहुत बहुत मैं करता हूँ स्वागत कि इनका सभी का नाम आया है, इनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इन सभी के लिए, ताकि ये ट्रेनिंग ऑफिसर बनने वाले हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखोगे नीलेश मालवी जी हैं, और इनका भी 2 ट्रेड में नाम है, फिटर में और मशीनिस्ट। ठीक है ना, मेंटेन मशीनिस्ट में। ठीक है, ये भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसके पश्चात सूर्य प्रकाश नारायण जी हैं, इनका 7 ट्रेड में हुआ है। ठीक है, किस किस में? फिटर में, बेल्डर में, डीजल मैकेनिक में, टर्नर में, मशीनिस्ट कंपोजिस्ट में, मोटर मैकेनिक में और सामाजिक अध्ययन। ठीक है ना, एम्प्लॉयबिलिटी में। तो इनको किसी एक लेना पड़ेगा, 6 ट्रेड छोड़ देंगे, मतलब 6 बैटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी इन ट्रेडों की। ठीक है, अब वो बाइक किसी की बेल्डर की हो सकती है, डीजल में। ठीक है, जो भी ये डिसाइड करेंगे। दूसरा सचिन काची हैं ये, और यहाँ पे इनका भी 2 रैक फिटर और मेंटेनेंस मैकेनिक। ठीक है ना, मेंटेनेंस मैकेनिक में है, तो ये एक ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। रुचि जैन है, और ये बेल्डर्स हैं, ये मतलब 2 इनका हुआ है, 2 में बेल्डर और टर्नर में, तो ये भी एक से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात आ जाओ राकेश जी हैं, और इनका भी 2 हुआ है, बेल्डर और टर्नर में इनका हुआ है। साक्षी हैं, और इनका भी 2 में बेल्डर और मोटर मैकेनिक हुआ है। ठीक है, इसके बाद नवीन कटारे जी हैं, जिनका 4 ट्रेड में हुआ है, बेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट कंपोजिस्ट और मोटर मैकेनिक में, तो ये भी एक सिलेक्ट करेंगे और बाकी ये छोड़ देंगे। ठीक है, इसके पश्चात विकास जैन है, जिनका 2 में हुआ है, कोपा में और फिटर में, तो ये चाहे तो कोपा का सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो फिटर कर लें, फिर कोपा की बैटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका सुरती तिवारी रहेंगी, और इनका हुआ है 3 ट्रेड में हुआ है इनका सिलेक्शन, फिटर में, टंडर में और मेंटेनेंस मस्ट। ठीक है ना, मैकेनिक में, तो ये भी यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, निकिता तिवारी जी का भी 3 में हुआ है, फिटर, मशीनिस्ट कंपोजिस्ट और मेंटेनेंस मैकेनिक में। ठीक है, तो ये भी आपका एक ही करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, इसके पश्चात दीप्ति गुप्ता जी का भी 2 में मोटर मैकेनिक में हुआ है, और इनका डीएल मैकेनिक में हुआ है, तो ये भी एक सिलेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इसके पश्चात कैलाश रहेंगे जी, और इनका 2 में हुआ है, फिटर और टर्नर में हुआ है। और आपका आशिक पटेल का जो रहेंगे, तो इनका भी 4 में हुआ है, फिटर में हुआ है, बेल्डर में, मशीन कंपोजिस्ट में और मोटर मैकेनिक में। ठीक है ना, तो ये भी एक सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी मौका मिलेगा आवेदकों को। अनुराग पांडे जी का भी 6 ट्रेड में हुआ है, फिटर में, बेल्डर में, टंडर में, मशीनिस्ट कंपोजिस्ट में, डीजल मैकेनिक में और मोटर मैकेनिक में, तो ये भी यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे, तो 5 आवेदकों को मिलेगा मौका। ठीक है, इसके पश्चात बाबू लाल हैं निगवाले जी, और इनका 3 में हुआ है, फिटर में, टर्नर में और मोटर मैकेनिक में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक करने वाले हैं सिलेक्ट। ठीक है, इसके पश्चात भूपेंद्र त्यागी जी हैं, और इनका भी 3 हुआ है, बेल्डर में, डीजल मैकेनिक में और मोटर मैकेनिक में, ये भी करने वाले हैं। भूपेंद्र पाटीदार जी का भी 4 में हुआ है, फिटर में, और मशीनिस्ट कंपोजिट में, डीजल मैकेनिक में और मोटर मैकेनिक में। ठीक है, तो ये भी ये सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इन आवेदकों का हुआ है। यदि हम बात कर लेते हैं, देखिए कितने आवेदकों को हुआ है, जो मैंने लिस्ट बनाई है, हो सकता है 1 2 और ज्यादा हो, तो देखिए 21 आवेदक दोस्तों ऐसे हैं जिनका 2 3 4 5 6 में नाम है। ठीक है, कितने टोटल इनमें से जो अभी जो लिस्ट आई, आपको पता है जो लिस्ट आई है वो है 326 लोगों की। ठीक है, तो दोस्तों 326 में से आप ये समझ लो कि 326 में 62 लोग ऐसे हैं जिनका रिटर्न हुआ है हर बार। ठीक है ना, तो हम बात कर लेते हैं, देखिए 62 लोग में से कि 21 लोग को हम हटा देते हैं, तो 41 लोग ऐसे रहेंगे दोस्त। ठीक है, तो ये तो रहेंगे 41, चूंकि इनका क्योंकि डबल डबल नाम है, तो मैंने ये कहा था भाई 62 लोग हैं, 62 में 21 लोगों का डबल ट्रिपल नाम है, तो 41 बचे। ठीक है, तो 326 में हमने 41 घटा दिए, तो 285 लोगों का अभी जो ज्वाइनिंग रहेगी वो यहाँ पे जारी की जाएगी। ठीक है, इनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 285 लोगों का, ना कि 326 का नहीं होना है। ठीक है, ये आपको समझ लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये तो रहा भाई, ये आपका होना है। ठीक है, मतलब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभी 1 2 लिस्ट और आएंगे। ठीक है ना, इनके होने के पश्चात। ठीक है, तो दोस्तों मेन बात ये आती है कि ये आएगी मेन बात की ज्वाइनिंग कब तक होनी है, जो और मेहमान प्रवक्ता है, मतलब सॉरी जो
ट्रेनिंग ऑफिसर जिनकी डॉक्यूमेंट हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है ना। और आप लोगों को कुछ यदि पूछना कुछ लगता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हमारे इंस्टाग्राम की लिंक दे देंगे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए मेन बात ये कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखिए दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग मार्च के महीने तक आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा कि मेन सवाल ये है कि जो मेहमान प्रवक्ता पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी जहाँ पर पद रखते हैं उनकी जगह पढ़ा रहे हैं, तो अभी जैसे ये आ जाएंगे प्लस कुछ जो प्रिंसिपल हैं उनके अभी चल रहे हैं इंटरव्यू, वो आ जाएंगे। तो कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में 500 प्लस गेस्ट फैकल्टी दोस्तों हो जाएंगे बेरोजगार। ये आप लोग 100% समझ लो, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग होनी है, उसकी ज्वाइनिंग कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे ज्वाइनिंग होगी तुरंत आपको उसी दिन आपको यहाँ पे हटा दिया जाएगा, ये आप लोग समझ लो, ठीक है, ये तो रहेगा। तो 500 प्लस जो है मैम रखता वो 12 पर होने वाले हैं। अब दोस्तों मैंने कि देखिए यहाँ पे बता दूं मैं, तो इसके पश्चात और लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएंगी, और जैसे ही कोई अपडेट आई हम आपको बताएंगे कि भाई जो बैटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोग देख लो इस हिसाब से कि भाई किसी हर जो व्यक्ति है वो 2-3 में वो एक ही ट्रेड लेगा, तो मतलब हो सकता है बेल्डर की दोस्तों बैटिंग 2-3-4-5 तक क्लियर हो जाए, पेटर वाले भी 2-3-4-5 तक क्लियर हो जाए। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे अभी जो वर्तमान बात कर लेता हूँ मैं, तो जो अभी यहाँ पे दिया 41 प्लेयर बैटिंग यहाँ पे क्लियर होने वाली अभी वर्तमान में। इसके पश्चात बाद में और भी यहाँ पे क्लियर होगी, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे कमेंट थे कि सर हमें बताइए कहाँ तक कितनी हो सकती क्लियर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग देख लें अनुसार कि इसमें हाँ आपका हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी आपके कोई सवाल हो, कोई भी आपके क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक्स।